Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 2 of nuclear chemistry. In this lecture, we will be starting with the second topic of this chapter, and the topic is radioactivity and periodic table, called as Rutherford and Soddy group displacement law. आइए स्टार्ट करते हैं. Soddy, Fajan and Russell observed that when an alpha particle or a beta particle is lost, it leads to the formation of a new element with a change in atomic number. जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वे अल्फा बीटा और गामा रेज को इमिट करते हैं. तो सॉडी एंड फजान एंड रसल दे ऑब्जर्व्ड कि जब भी अल्फा और बीटा पार्टिकल लूज होंगे तब एक नया एलिमेंट बनेगा और जिसका एटॉमिक नंबर पेरेंट एलिमेंट से डिफरेंट होगा. द एलिमेंट इमिटिंग द अल्फा और बीटा पार्टिकल is called a parent element and the element formed is called the daughter element. The results due to such decays have been summarized as group displacement laws. तो अब हम जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉज हैं उनके रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक अल्फा रे इमिट होती है तो किस तरह के चेंजेस आते हैं. When an alpha particle is what? He2 plus. When an alpha particle, that is a helium nucleus of mass 4 and charge 2. He2 plus को हम हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो क्या बचेगा? सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा. तो when an alpha particle of mass 4 and charge 2 is ejected from a radioactive element, the product or daughter element has 2 protons and 2 neutrons less. क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 2. और इसका मास 4 है यानी इसके पास न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 2. तो जो डॉटर एलिमेंट होगा उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेस होंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट एलिमेंट. द मास नंबर ऑफ द डॉटर एलिमेंट इज 4 यूनिट्स लेस एंड इट्स एटॉमिक नंबर 2 यूनिट लेस देन दैट ऑफ द पेरेंट एलिमेंट. क्योंकि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कम हो रहे हैं यानी मास 4 से डिक्रीज हो जाएगा मास नंबर, और 2 प्रोटॉन अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा. एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा अल्फा पार्टिकल के इमिशन होने पर, तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट विल बी प्लेस्ड 2 places to the left of the parent element in the periodic table. जैसे एग्जाम्पल ये एक डीके देखते हैं हम. यूरेनियम इज इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू थोरियम. अब अल्फा पार्टिकल इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो जो थोरियम होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 90. यानी पहले एटॉमिक नंबर 92 था और अब ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर कहां आ जाएगा? एटॉमिक नंबर 90 पर. तो जब भी अल्फा डीके होगा the position of the element will displace 2 units to the left in the periodic table. Alpha decay produces isodifers, that is the parent and daughter nuclides have same difference of number of neutrons and protons. आइए इस चीज को थोड़ा और क्लियरली हम देखते हैं. But this is something which you can remember कि अल्फा डीके क्या प्रोड्यूस करता है? आइसोडाइफर्स को. और आइसोडाइफर्स कौन होते हैं? ये वे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम हो. लेट अस सी इन मोर डिटेल.
तो लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल इन मोर डिटेल। यहां पर यूरेनियम के पास न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 238 माइनस 92, तो यह आ जाएगा 146। थोरियम के पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 234 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 144। प्रोटॉन सिंपली एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो यूरेनियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 92, और थोरियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 90। नाउ द डिफरेंस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिफरेंस कितना है? 146 माइनस 92 यानी 54, और यहां पर भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 54। तो हम देख सकते हैं कि यूरेनियम और थोरियम, इन दोनों का जो डिफरेंस है बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। Therefore we can say, therefore uranium 92, 238 and thorium 90, 234 are isodiphers. Let us see what happens when a beta ray is emitted. So beta ray change को हम देखते हैं। When a beta particle is emitted, a neutron in the nucleus is converted into a proton and an electron through a sequence of changes, and the electron is emitted as the beta particle. तो ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर से इमिट हो रहा है। नहीं, ये सारे चेंजेस कैसे हैं? दे आर न्यूक्लियर चेंजेस। पर न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट हो रहा है? दैट इज हैपनिंग थ्रू दिस प्रोसेस। अ न्यूट्रॉन is converted into a proton and an electron, और ये जो इलेक्ट्रॉन बना वो इमिट होता है as the beta particle. Is it clear? A neutron is converted into a proton and an electron, and this electron is emitted as the beta particle. So the loss of a beta particle, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, the loss of a beta particle causes no significant change in the atomic mass, because the mass of an electron is almost negligible compared to the mass of proton and neutron. So the loss of a beta particle causes no significant change in the atomic mass, but its atomic number increases by 1. क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो गया, पर एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई न्यूक्लियस के अंदर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन्स एक से बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1। हेंस द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड वन प्लेस टू द राइट ऑफ द पेरेंट। पीरियोडिक टेबल में जो प्रोडक्ट होगा वो पेरेंट से वन प्लेस राइट में होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया है। एग्जाम्पल, लेट अस लुक एट दिस रेडियोएक्टिव चेंज इन विच अ बीटा पार्टिकल, मतलब एन इलेक्ट्रॉन, इज इमिटेड। यहां हम देख सकते हैं कि थोरियम इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटैक्टिनियम, और इस प्रोसेस के दौरान एक बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, इसका मास हम 0 लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर -1 लिखते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं
कि जो एटॉमिक नंबर्स का टोटल होता है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट्स का वो सेम होता है, 90 इज इक्वल टू 91 माइनस 1, और मास नंबर्स का भी टोटल सेम ही होता है, 234 इज इक्वल टू 234 प्लस 0. So thorium and protactinium are called isobars. That is, the parent and daughter nuclides have same mass number but different atomic numbers. तो जब भी बीटा डीके होगा तो isobars will be produced. So these statements regarding group displacements, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट्स हो रहा है ना, जब बीटा डीके होता है तो ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है राइट में बाय 1 प्लेस, और जब अल्फा डीके होता है तो ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है लेफ्ट में बाय 2 प्लेसेस. सो दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रुप डिस्प्लेसमेंट्स accompanying radioactive changes constitute the group displacement law. In addition to the above emissions, अल्फा और बीटा डीके के अलावा two more decay processes that have been observed are positron emission and K electron capture. तो अब हम briefly इन दोनों processes को भी discuss करेंगे. Case is positron emission. Let us see what is a positron. A positron is a positively charged beta particle represented by beta plus और E. मास इसका क्या होगा, 0 ही होगा जैसे बीटा पार्टिकल का होता है, बट इसका एटॉमिक नंबर हम क्या लेंगे, +1. बीटा पार्टिकल में हम -1 लेते हैं और पोजिट्रॉन का एटॉमिक नंबर आप क्या लेंगे, +1. सो दिस यू शुड रिमेंबर दैट पोजिट्रॉन क्या होता है. द इमिशन ऑफ अ पोजिट्रॉन therefore results in the decrease of atomic number by 1 unit. It is believed that the positron emission takes place due to change of a proton into a neutron in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके साथ ही साथ वो एक पोजिट्रॉन भी प्रोड्यूस करेगा. आइए देखते हैं. आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ वो एक पोजिट्रॉन भी इमिट करता है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. इक्वेशन वाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखिए, प्रोटॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सच, क्योंकि प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है. यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे रहा है तो न्यूट्रॉन का मास तो 1 है बट एटॉमिक नंबर 0 है. तो इसके साथ वो एक और चीज क्या देनी होगी, रिक्वायरमेंट क्या कहेगी कि एटॉमिक मासेस का टोटल तो 1 हो रहा है बट एटॉमिक नंबर्स का टोटल 1 नहीं हो रहा. यानी एक ऐसा पार्टिकल इमिट होगा जिसका एटॉमिक मास तो 0 होगा पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, +1. तो ये जो पार्टिकल इमिट हो रहा है इस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, बीटा प्लस पार्टिकल या फिर पोजिट्रॉन, क्योंकि इसका मास 0 है बट इसका एटॉमिक नंबर क्या है, +1. तो ये बीटा प्लस पार्टिकल या फिर पोजिट्रॉन कहलाता है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. सपोज नाइट्रोजन का ये आइसोटोप है, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन 13 में और एक पोजिट्रॉन में. तो इक्वेशन वाइज भी आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास इसका टोटल कितना है, 13, और यहां पे भी कितना है, 13 + 0 यानी 13, और एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 7. तो एटॉमिक नंबर्स का टोटल भी कितना हो रहा है, 6 + 1 यानी 7. लेट अस लुक एट द फोर्थ प्रोसेस एंड इट इज K electron capture. In certain nuclides, the nucleus
captures an electron from the K shell being nearest to the nucleus. तो K shell न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, KLMN. तो न्यूक्लियस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को K shell से कैप्चर कर लेता है. The vacancy created is filled up with the electron from the higher shells. तो अब K शेल का इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस ने कैप्चर कर लिया तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. और वो वैकेंसी किससे फिल होती है, हायर शेल्स का कोई इलेक्ट्रॉन नीचे गिरकर के शेल में जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको फुलफिल कर देता है. देयर बाय इमिटिंग एक्स रेज. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे गिरेगा तो कुछ रेडिएशन इमिट होंगी और वो रेडिएशन एक्स रेज होती हैं. As a result of K electron capture, a proton in the nucleus is converted into a neutron. तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे. अब अगर न्यूक्लियस ने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया K शेल से, तो एक प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एक न्यूट्रॉन. यानी प्रोटॉन की जो संख्या है वो 1 यूनिट से कम हो जाएगी और न्यूट्रॉन्स की संख्या 1 यूनिट से बढ़ जाएगी. अब अगर प्रोटॉन की संख्या कम होगी, प्रोटॉन कम होना मतलब एटॉमिक नंबर कम होना. तो इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस बाय 1, देन एटॉमिक नंबर विल आल्सो डिक्रीज बाय 1 यूनिट. तो हम यहां पर लिख देते हैं कि हेंस एटॉमिक नंबर decreases by 1 unit. So as a result of K electron capture, the atomic number decreases by 1 unit. अगर बेरियम ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है K शेल से, तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख देंगे 0 और -1. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजियम में. यानी उसका एटॉमिक नंबर 56 से कम होकर 55 हो जाएगा. मास नंबर पर कोई चेंज नहीं आएगा. और जब भी K इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो साथ में एक्स रेज भी इमिट होगी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ a K electron capture. Now to summarize everything, suppose हमारे पास एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है A. अगर ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो इसका एटॉमिक मास 4 यूनिट से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाएगा और ये Y में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर ये कोई बीटा पार्टिकल इमिट करता है, बीटा पार्टिकल इमिट करेगा तो मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बीटा पार्टिकल इमिट करने की वजह से, एक नेगेटिव पार्टिकल को इमिट करने की वजह से एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1. सपोज अगर ये एक बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है, फिर पॉजिट्रॉन इमिट करने से मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी एक पॉजिटिव पार्टिकल इमिट कर रहा है तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से कम हो जाएगा. यानी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z-1. एंड लास्टली सपोज ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है बाय K कैप्चर. तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मास पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से कम हो जाएगा. तो देखिए, चाहे पॉजिट्रॉन इमिशन हो या K इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, दोनों की वजह से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज होकर Z-1 हो जाएगा. So now we will do some questions based upon the theory which we have covered in this lecture. Now here is a question for you. What may be
the place of a daughter element in the periodic table which is obtained after the nuclide uranium 23892 undergoes an alpha emission followed by two successive beta emissions. तो आपको इसकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विथ रेस्पेक्ट टू यूरेनियम बतानी है कि क्या पोजीशन राइट में शिफ्ट होगी या लेफ्ट में शिफ्ट होगी और कितने यूनिट से शिफ्ट होगी या फिर शिफ्ट नहीं होगी. तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर निकालिए एंड उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए. ओके, होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. नाउ लेट अस लुक एट इट्स सोल्यूशन. तो देखिए, अगर एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है यूरेनियम 238, तो अल्फा पार्टिकल इमिट करने से जो इसका मास है वो 4 यूनिट से कम हो जाएगा और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट से कम हो जाएगा. फिर जब वो बीटा इमिशन करेगा तो बीटा इमिशन की वजह से मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा और 2 बीटा इमिशन हो रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा. यानी फाइनली क्या होगा कि एटॉमिक मास तो इसका चेंज हो जाएगा बाय 4 यूनिट्स, बट एटॉमिक नंबर एज इट इज वही रह जाएगा. यानी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस an isotope of uranium 238 will be produced. Let us look at the reactions. अगर हमारे पास यूरेनियम 238 92 है, सपोज ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल इमिट करने की वजह से जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा और 2 यूनिट से जब एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है तो क्या बनता है, थोरियम. और मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मास कितना होगा, 234. फिर अब अगर ये बीटा पार्टिकल इमिट करेगा तो मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा इफ इट इमिट्स अ बीटा पार्टिकल. तो अब ये बन जाएगा प्रोटैक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 91, और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक और बीटा पार्टिकल इमिट अगर ये करता है तो बीटा पार्टिकल इमिट करने से फिर से मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा और अब एटॉमिक नंबर वापस कितना हो जाएगा, 92. यानी फिर से यूरेनियम आ गया, पर मास नंबर अब इसका कितना होगा, 234. तो as a result of emission of one alpha particle and 2 beta particles, an isotope of uranium will be formed. Isotope क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास अलग अलग है. आइसोटोप बनेगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यानी पोजीशन विल रिमेन एज इट इज. पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल will remain as it is. So that's it for this lecture. In the next lecture, we will be covering the topic of neutron by proton ratio and the stability of nuclei, जिसको हम N by P ratio और stability of nuclei कहते हैं. Thank you.